वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। वर्ष 2025 में लेखपाल की जो वैकेंसी अपेक्षित हैं, इसमें मुख्य परीक्षा की तैयारी के लिए स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का लेटेस्ट पेड ग्रुप स्टूडेंट्स की डिमांड पर खोला गया है 11 फरवरी 2025 से। 11 फरवरी 2025 वाले ग्रुप में आकर के आप लेखपाल मेंस की पूरी तैयारी कर सकते हैं। लास्ट टाइम जो पेपर कराया गया था 2022 में लेखपाल मेंस का, उसके आधार पर पूरा स्टडी मटेरियल यहाँ पे दिया जाएगा, कंप्लीट प्रैक्टिस रिसोर्सेस और स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज टीम का कमिटमेंट है इस ग्रुप में कि अगर कुछ नई चीज़ें भी ऐड होती हैं जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, क्लाउड कंप्यूटिंग, साइबर सिक्योरिटी और उत्तर प्रदेश विशेष अलग से जो आता है, ई गवर्नेंस वगैरह के टॉपिक्स, ये सारी चीज़ें हम इसमें ऐड कराएंगे अगर सिलेबस में कुछ चीज़ें ऐड होती हैं। ग्राम विकास की पूरी तैयारी इसमें कराई जाएगी। ग्राम विकास में भी कुछ अन्य टॉपिक अगर ऐड करवाते हैं तो पूरा हमारा कमिटमेंट है कि जो भी चीज़ ऐड की जाएगी पिछले सिलेबस के एडिशन में या फिर जो भी चीज़ घटाई जाएगी उसके हिसाब से टेस्ट सीरीज को हम लोग अपडेट करेंगे। तो कंप्लीट हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है सिलेबस की। लेखपाल मेंस का जो भी सिलेबस होगा, चाहे वो पुराना सिलेबस हो, चाहे पुराने सिलेबस में कुछ अपडेट करके दें, इसकी तैयारी हम लोग कराएंगे इस पर्टिकुलर पेड ग्रुप में। 11 फरवरी से शुरू होने जा रहा है। जो लोग पेड ग्रुप में आ चुके हैं, ये आपका स्ट्रैटेजी वीडियो है, इसको पूरा आखिर तक देखिएगा। पिछली बार हमने कैसे तैयारी कराई थी, क्या क्या महत्वपूर्ण बातें होती हैं, कट ऑफ कितना होता है, इसमें कट ऑफ कितना निकालना होता है आपको। एक ईजी मॉडरेट टाइप का पेपर आता है, ईजी साइड आप कह सकते हैं, जिस हिसाब से कंपटीशन होता है और हायर कट ऑफ को आपको फेस करना पड़ता है। एक दो सवाल डिस्प्यूटेड भी रहे थे जिसकी वजह से ये लंबी खींची थी भर्ती, उन सब चीज़ों के बारे में बात करेंगे। तैयारी में क्या क्या बातें ध्यान रखना है, शुरू से ही बिंदुवार डिस्कस करना शुरू करते हैं। चयन प्रक्रिया पिछली बार सिंपल थी, पीटी के माध्यम से शॉर्टलिस्ट किया गया था कैंडिडेट्स को मुख्य परीक्षा के लिए। मुख्य परीक्षा में 100 अंकों का 100 प्रश्नों वाला पेपर हुआ था। इसमें 4 सेक्शंस थे, बराबर बराबर 25-25 सवालों के, सामान्य हिंदी, गणित, सामान्य ज्ञान और ग्राम्य समाज और विकास। ये नया जुड़ा था। पिछली बार जब एग्जाम हुआ था 2022 से पहले, तो ग्राम समाज और विकास अलग से नहीं होता था, उस पर कुछ क्वेश्चन होते थे। ठीक है, तो 100 प्रश्न 100 अंक सीधा सा हिसाब है और 2 घंटे में ये आपको परीक्षा अटेंड करनी थी। परीक्षा लिखित माध्यम से OMR बेस्ड पर हुई थी, ऑफलाइन परीक्षा के तौर पर। अंतिम कट ऑफ कितना गया था इसको देख लेते हैं हम। अंतिम कट ऑफ हाई साइड गया था, जैसे कि हमने आपको बताया 83.25 यहाँ पे कट ऑफ गया था अनारक्षित अभ्यर्थी के लिए। और अंतिम चयनित अभ्यर्थी की जनतिथि ये थी, मतलब कई फैक्टर्स को कंसीडर किया गया था, लेकिन मान के चल रहे थे कि जिन लोगों के 85-86 नंबर तक आ गए थे, डिस्प्यूटेड वाले सवालों को इग्नोर करके उनका आसानी से सिलेक्शन हो गया था। स्टडी फॉर सिविल सर्विस के कई सारे कैंडिडेट सिलेक्ट हुए थे फाइनली इसमें, क्योंकि हमने सिलेबस ओरिएंटेड तैयारी कराई थी, एग्जाम की डिमांड को पूरा करने वाली तैयारी कराई थी। ग्राम विकास में कई सारे लोग वही नॉन अपडेटेड चीज़ें, हल की नाप और ये जरी बरीब ये सब पढ़ा रहे थे, इससे एक भी सवाल नहीं आया। स्टडी फॉर सिविल सर्विस का आप पुराना वीडियो देख सकते हैं, पापा वीडियो जो हमने दिया था ग्राम विकास का, उसमें हमने फोकस किया था 90% योजनाओं पे। हमने ग्राम समाज और विकास भी पढ़ाया था, उससे कोई सवाल आया नहीं खैर, लेकिन इस बार एक्सपेक्टेड है। लेकिन योजनाओं को हमने अच्छे तरीके से कवर किया था और सारे के सारे प्रश्न 25 के 25 प्रश्न जो है योजनाओं और इनिशिएटिव्स पे आधारित आ गए थे। उत्तर प्रदेश की योजनाएं और भारत सरकार की योजनाओं के बारे में पूछा गया था। और जिन लोगों ने योजनाओं को पढ़ा था, 21 से 22 से 23 प्रश्न जो है आप लोग सही करके आए थे अपने एग्जाम में, और ज़्यादातर उन्हीं वही लोग जो है फाइनली सिलेक्ट हो पाए थे। ग्राम विकास जिनका खराब गया था वो लोग कट ऑफ से पीछे रह गए थे। तो इस बार भी एग्जाम की डिमांड को पूरा करने वाली तैयारी यहाँ पे कराएंगे। और जैसा हमने बताया कि जो सिलेबस पिछली बार था, जुलाई 2022 में जो मुख्य परीक्षा हुई थी लेखपाल की, उसके आधार पर तैयारी शुरू हो रही है। सामान्य हिंदी की वीडियो क्लासेस और वीडियो नोट्स जो आपको मिलने लगेंगे शुरू से। उसके बाद क्या क्या अपडेट होगा आगे के टाइम प्लान में पता चलेगा। जो भी नया एडिशन होगा, जैसा कि हमने डिस्कस किया कि आजकल UPSSC अपने हर मेंस एग्जाम में यूपी स्पेशल का एक अलग सेक्शन पूछ रही है, और कंप्यूटर में कुछ नई चीज़ें जुड़ी हैं, जैसे मशीन लर्निंग, AI वगैरह, हाल की जो चीज़ें हैं, क्लाउड कंप्यूटिंग, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, ये सब जो चीज़ें जुड़ी हैं, इनको भी हम कंप्लीट कराएंगे अगर सिलेबस में लिख करके आएगा तो। ठीक है, स्टडी मटेरियल से संबंधित जानकारी यहाँ पे देख लेते हैं हम लोग। इस बैच में पिछले ऑफिशियल सिलेबस के हिसाब से 4 सेक्शंस की हम तैयारी करेंगे। संपूर्ण मटेरियल को रिकॉर्डेड वीडियो लेक्चर के फॉर्म में दिया जाएगा, और वीडियो लेक्चर की PPT जो होती हैं, PPT फाइल्स, उसको PDF में करा करके हम देंगे। बाइलिंगुअल फॉर्मेट में आपके नोट्स रहेंगे। सभी विषय में रिकॉर्डेड वीडियो लेक्चर देखना अनिवार्य है, और PPT जो होंगी वो एडिशनल तौर पर हैं, रिवीजन पर्पस के लिए हैं। रिकॉर्डेड वीडियो लेक्चर को आपको देखना जरूरी है। इस कोर्स को कंसाइज करने का हमने प्रयास किया कि कम से कम घंटे में पूरा सिलेबस आपका खत्म हो जाए। ग्राम विकास लोगों ने 30-30, 40-40 क्लासेस में मैराथन में पढ़ाया था, उसको रिटेन करना आसान नहीं था, उससे कुछ आया भी नहीं था, सब फर्जी चीज़ें हैं।
जो हाल की मैगजीन होती हैं, जैसे अभी मैगजीन नहीं आ रही लेखपाल की, जैसे अभी न्यूज़ नहीं है, तो कुछ लोग क्या करेंगे कि पुरानी मैगजीन 2-2 3-3 साल पहले की मैगजीन उठाएँगे और उससे पीवाईक्यू कराना शुरू कर देंगे। उसी की क्लासेस आपको सेल कर देंगे और कहेंगे कि लो टाटा बाय-बाय, लेखपाल का क्रैश कोर्स कंप्लीट होता है। लेकिन हमारे यहाँ पर ऐसा नहीं है, सिलेबस के हिसाब से लेटेस्ट ट्रेंड जो चल रहा है हाल के यूपी ट्रिपल एससी पेपर्स में, उसके हिसाब से तैयारी यहाँ पे कराई जाएगी हर विषय की। आई रिपीट, सारी चीज़ें फ्रेश एकदम डेवलप की जा रही हैं। पिछली बार जो हमने बैच चलाया था उसका कुछ भी नहीं दिया जाएगा। ग्राम विकास का कंटेंट हमने अपडेट किया है। उसमें जो कंसेप्चुअल चीज़ें हैं उसको शॉर्ट करने का प्रयास किया है। कई सारे फिगर वगैरह हमने ऐड किए हैं अपने मटेरियल में, और योजनाओं को भी इस तरीके से इस बार समझाया जाएगा कि भारी जानकारी भी आपके पास हो और आपका कोई सवाल गलत ना हो। तो आपके ग्रुप में डेली एक क्लास और उसी क्लास की पीडीएफ बाइलिंगुअल फॉर्मेट में आती रहेगी, जैसे कि टाइमलाइन यहाँ पे गिवन है। अभी क्लास नोट्स और पीडीएफ रिकॉर्डेड वीडियो लेक्चर के साथ मिलने लगेगी। कब से? 22 जनवरी से यहाँ पे लिखा हुआ है। लेकिन इसको अभी सुधार करके ग्रुप में पोस्ट कर दिया जाएगा। मतलब जब आप ग्रुप ज्वाइन करेंगे 11 फरवरी से, 11 फरवरी के अगले दिन से आपको समान हिंदी की वीडियो क्लास और वीडियो क्लास का पीपीटी नोट्स मिलने लगेगा। इस तरीके से मिलेगा। शुरुआत में समान हिंदी का शुरू होगा, नोट्स का आगे का टाइम प्लान बताया जाएगा। समान ज्ञान का कब आएगा, ग्राम विकास का कब आएगा और अन्य विषयों का कब आएगा, इसके बारे में बता देंगे हम लोग। करंट अफेयर जो है इसमें स्टडी करना पड़ेगा आपको। करंट अफेयर के पिछली बार 4-5 सवाल आए थे। 4 से 5 सवाल जो है आपके समान ज्ञान वाले सेक्शन में थे और 2-3 सवाल ग्राम विकास में भी थे करंट अफेयर के। ठीक है, तो जुलाई 2024 से लेकर जनवरी 2025 तक का करंट अफेयर मंथली पीडीएफ हमने एक साथ ग्रुप में अपलोड कर दी है। आगे आने वाले मंथ का आपको हर मंथ में 4 तारीख को मिलेगा। जैसे फरवरी करंट अफेयर कब एक्सपेक्टेड है ग्रुप में? 4 मार्च को। तो 30 टेस्ट सीरीज कुल मिलाकर हम लोग कराएंगे। 20 टॉपिक वाइज होंगी। टॉपिक वाइज टेस्ट हो गए 5-5, इसमें आप लगा लीजिए 4 सेक्शन से, तो 5-5 टेस्ट यहाँ पे टॉपिक वाइज वाले के लिए, नहीं कि 5 टेस्ट सेक्शनल वाले समान हिंदी के 5 गणित के, 5 समान ज्ञान के यानी जीके के, 5 टेस्ट ग्राम विकास और समाज के, 10 पुलिंग टेस्ट होंगे यानी 100 प्रश्नों वाला पेपर आपके सामने होगा जैसे एक्सपेक्टेड है आगे। ठीक है, अभी टेस्ट सीरीज की डेट जो है थोड़ा सा हमने बात की रखी है, टेंटेटिव शेड्यूल है। अभी हम चाहते हैं कि न्यूज़ हमें पता चले क्या कोई सिलेबस में अपडेट है, पेपर कब होगा, और लेटेस्ट सिलेबस के हिसाब से हम टेस्ट सीरीज डेवलप कर सके। इस वजह से टेस्ट को थोड़ा सा बाद में ही रखा है। ठीक है, तो सेक्शनल टेस्ट अप्रैल से शुरू होने के लिए लिखा है और फुल एंड टेस्ट जो है जून से लिखा हुआ है। इसमें जरूरी परिवर्तन हम लोग कर सकते हैं। इसको रीशेड्यूल मतलब कह सकते हैं प्रीपोन करेंगे, पोस्टपोन करेंगे और रीशेड्यूल इसको किया जा सकता है। टेंटेटिव शेड्यूल है यानी प्रस्तावित शेड्यूल है। आगे आने वाली इन्फॉर्मेशन के आधार पर इसमें जरूरी चेंज जो स्टूडेंट के हित में होगा वो हम करेंगे। ठीक है, अगर हमें लगता है कि अभी सिलेबस पता चलने वाला है तो टेस्ट सीरीज को थोड़ा सा पोस्टपोन करेंगे, जिससे लेटेस्ट सिलेबस के हिसाब से लेटेस्ट ट्रेंड पैटर्न के अनुरूप आपको टेस्ट सीरीज हम दे सके। प्रैक्टिस का महत्व इसमें बहुत ज़्यादा है क्योंकि इसमें इजी साइड का पेपर आपको फेस करना है जिसमें हाई कट ऑफ रहता है। तो पेड क्विज भी हम लोग इसमें कराएंगे। जो लोग फुल पेड ग्रुप में आए हैं आपको पेड क्विज में भी ऐड किया गया होगा। पेड क्विज में अभी शुरू नहीं किया हमने क्वेश्चन कराना। पेड क्विज जल्द इसमें शुरू होगी और आपकी प्रैक्टिस भी उसी हिसाब से शुरू हो जाएगी। तो अभी समान हिंदी क्लासेस हेडेड करना शुरू करिए। समान हिंदी क्लासेस ही ओवर होने के बाद आपको आगे के विषय का प्लान दिया जाएगा। थोड़ा सा सिलेबस के बारे में बात कर लेते हैं डिटेल में। समान हिंदी में क्या क्या चैप्टर्स पूछेंगे? समास जो है पर्यायवाची, विलोम, तत्सम तद्भव, संधियां, वाक्यांशों के लिए एक शब्द, जो है लोकोक्तियां, शब्द निर्माण, मुहावरे, वाक्य संशोधन, लिंग, वचन, कारक, काल, आवर्तनी, त्रुटि संबंधित वाक्य भी हो सकता है, शब्द भी पूछ सकते हैं, अनेकार्थी शब्द, अपठित गद्यांश पर आधारित प्रश्न। अपठित गद्यांश पर 4 प्रश्नों वाला गद्यांश इसमें पूछा जाता है। ठीक, उसके बाद गणित है। गणित में संख्या पद्धति, प्रतिशतता, लाभ हानि, बारंबारता भी इसमें आता है। सांख्यिकी, आंकड़ों का वर्गीकरण, बंटन, साड़ियन, संचयी बारंबारता, आंकड़ों का निरूपण, दंड चार्ट, पाई चार्ट, आयात चित्र, बारंबारता, बहुभुज, केंद्रीय माप, समानांतर माध्य, माध्यिके और बहुलक संबंधी प्रश्न इसमें आएंगे। हमारे रिकॉर्डेड वीडियो लेक्चर से सारी चीजें आप इसमें समझ जाएंगे। अगर आप आर्ट साइड से भी हैं, मैथ्स वगैरह आपकी नहीं स्ट्रांग है आपकी, या फिर पढ़े हुए बहुत समय बीत चुका है, तो हमारे रिकॉर्डेड वीडियो लेक्चर से सारी चीजें रिकॉल करा देंगे आपको और इस तरीके से मजबूत कर देंगे कि आप 25 सवालों में कम से कम जो है 23 सवाल जरूर सही करके आए। हमेशा ही रियलिस्टिक अप्रोच में आपको बताता हूँ, 25 में 25 आप कर भी नहीं सकते क्योंकि एक आधे सवाल तो फ्लॉड ही निकल जाते हैं। हर सेक्शन में एक आधा सवाल ऐसा डालेगा ही आयोग जो या तो वैसे ही गलत होगा या फिर उसमें कोई ऑप्शन ही नहीं दिया रहेगा सही वाला। ऐसा हुआ था ग्राम विकास में भी, जो पंप सेट वाला क्वेश्चन आया था फोटोवोल्टाइक सिस्टम वाला, उसमें बहुत पेंच फंसा था। एक हिंदी का प्रश्न आया था। ठीक है, अभी मैं दिखाऊंगा उन प्रश्नों को जिस पर विवाद हुआ था। तो ऐसा नहीं कह सकते कि आप 100 में 100 स्कोर कर देंगे, और ना ही 100 में 100 लाना एग्जाम की डिमांड है। हमको कितने क्वेश्चन चाहिए थे? 83.25 यहाँ पे सही चाहिए थे।
ठीक है। और जिन लोगों के 85 या 86 प्लस आए थे वो आराम से जो है कट ऑफ अपना क्लियर कर रहे थे, क्वेश्चन डिलीट होने के बावजूद। तो बीजगणित भी इसमें आएगा, लघुत्तम समाप्तवर्त, महत्तम समाप्तवर्त, उनके संबंध, युगपत समीकरण, द्विघात समीकरण, गुणनखंड, क्षेत्रफल प्रमेय, त्रिभुज संबंधी पाइथागोरस प्रमेय, त्रिभुज आयत वर्ग समलंब चतुर्भुज, समांतर चतुर्भुज, समचतुर्भुज के परिमाप तथा क्षेत्रफल, वृत्त की परिधि और क्षेत्रफल, इससे संबंधित प्रश्न होंगे। सामान्य ज्ञान का सिलेबस थोड़ा सा बड़ा रहता है लेखपाल में। सामान्य ज्ञान में सामान्य विज्ञान आता है, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय महत्व की घटनाएं आती हैं, भारत का इतिहास, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, राज्य व्यवस्था, अर्थव्यवस्था, भूगोल, जनसंख्या, सामान्य विज्ञान के प्रश्न, दैनिक अनुभव और प्रेक्षण संबंधी विषयों सहित सामान्य प्रबोध और जानकारी पर प्रश्न होंगे। सामाजिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक पक्षों वाली जानकारी भी इसमें पूछेंगे आपसे। भूगोल भी आएगा इसमें, आर्थिक, सामाजिक, जनांकीय पक्षों पर विचार किया जाएगा, मतलब सेंसस भी पढ़ना पड़ेगा। तो थोड़ा सा बड़ा सिलेबस होता है। सबसे ज्यादा समय जो आपको देना चाहिए ये सामान्य ज्ञान वाले में देना चाहिए, क्योंकि इसमें आप ज्यादा स्कोर करते हैं, और खासकर ये ग्राम विकास वाले में, ये दो सेक्शन में जो लोग ज्यादा स्कोर करते हैं वो कट ऑफ में दूसरों से आगे निकल जाते हैं। ये जो सेक्शन नंबर 4 है और ये सेक्शन 3 सामान्य ज्ञान वाला, इसमें अगर आप आगे निकलते हैं तो सही मायनों में आप दूसरों को पीछे कर देते हैं, क्योंकि इसमें काफी मेहनत इसमें करनी पड़ती है। 25 सवालों के लिए काफी सारे पेजेस जो है इन दोनों ही विषयों में पढ़ने पड़ेंगे। ग्राम विकास और समाज का सिलेबस काफी छोटा सा लिखा हुआ है, लेकिन जैसा कि हमने देखा था 2022 वाले पेपर में जो 95% सवाल आए थे वो योजनाओं पर आधारित आए थे। 95% सवाल जो है योजनाओं और इनिशिएटिव्स पर आए थे, सरकार के क्या इनिशिएटिव चल रहे हैं। जब हमने योजनाओं पर फोकस किया था अपने सिलेबस में, जो हमने स्टडी मटेरियल दिया था मैक्सिमम बेनिफिट उसी से हुआ था। 90% प्रश्न जो लोग सही कर पाए थे ग्राम विकास समाज वाले में, वो स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के ही स्टूडेंट थे। आज भी वो लोग याद करते हैं और इस चीज को जो है मानते हैं, बताते भी ये लोगों को कि सिर्फ स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज ही उस समय तैयारी के समय 2022 की शुरुआत में ठंडियों में एकमात्र ऐसा संस्थान था जो आपको सही डायरेक्शन दे रहा था, और हमारे इंस्टीट्यूट ने योजनाओं पर बल दिया था। कई सारे लोगों ने जो हमको क्रिटिसाइज तक किया था कि ग्राम विकास और भूमि सुधार, त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था, इन सबको क्यों इतना महत्व कम दिया जा रहा है। लेकिन हमने आपको बताया था कि आपको भले ही सिलेबस बहुत बड़ा दिया, लेकिन ज्यादातर आपसे पूछेंगे योजनाएं ही, और योजनाएं ही आई थी। इस बार भी ग्राम विकास और भूमि सुधार भले ही दिया, लेकिन ग्राम विकास और भूमि सुधार संबंधी योजनाएं ही आपसे पूछेंगे। बाकी ग्राम विकास कार्यक्रम, ग्राम विकास योजनाएं तो लिखा ही हुआ है, और केंद्र और राज्य की ग्राम विकास संबंधित योजनाएं। तो कई बार जो है योजनाएं शब्द आ रहा है, प्रबंधन शब्द आ रहा है, तो इसका मतलब है कि जो है योजनाओं से संबंधित ही इस बार भी ज्यादा प्रश्न होंगे। ठीक है, योजना शब्द देखिए कितनी बार आ रहा है। ये ग्राम स्वास्थ्य योजनाएं, ग्राम विकास संबंधित योजनाएं, भूमि सुधार, सुधार भी ज्यादातर योजनाओं और इनिशिएटिव से ही होगा। प्रबंधन भी योजना या प्लान से होगा। त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था, हाँ ये थोड़ा सा हमको इसका बेसिक पढ़ना पड़ता है। और केंद्र और राज्य की ग्राम विकास संबंधी योजनाएं। तो त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था से पिछली बार कोई भी प्रश्न नहीं पूछा गया था, लेकिन इस बार प्रश्न एक्सपेक्टेड है बिल्कुल, इसको हमको अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। और ग्राम विकास भारतीय संदर्भ में ये ज्यादा नहीं आया था, क्योंकि इसमें ग्राम समाज वगैरह की चीजें जो है हमको पढ़ना पड़ता है, जजमानी व्यवस्था, और प्राचीन काल से लेकर मध्यकालीन भारत तक ग्राम समाज कैसे कैसे डेवलप हुआ, ये सब जो है पिछली बार कुछ भी नहीं पूछा गया था, लेकिन इस बार इससे पूछ सकते हैं आपसे। ठीक है, जरूरी नहीं कि 2022 में एकदम योजनाओं पे फोकस था तो सारी की सारी योजनाएं आ जाए। ऐसा हो सकता है योजनाओं के क्वेश्चन जो है 12 ही रह जाए, हो सकता है 13 अन्य चीजें आपसे पूछें। त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था में ज्यादा क्वेश्चन आ जाए, भारतीय ग्राम समाज से ज्यादा क्वेश्चन आपसे पूछने लगे, ग्राम विकास कार्यक्रम जो पुराने वाले हैं वो ज्यादा पूछने लगे, क्योंकि जो पिछली बार पेपर हुआ था उसमें 1990 के बाद की ही चीजें पूछी गई थी। 1947 से लेकर 1990 तक की योजनाएं नहीं पूछी गई थी, लेकिन इस बार उनका भी महत्व देखने को मिल सकता है। तो कहने का आशय क्या है कि स्टडी फॉर सिविल सर्विस का जो कंटेंट है, जो हमारा सिलेबस है ग्राम विकास और समाज का, पूरा हम कवर कराएंगे हमारे रिकॉर्डेड वीडियो लेक्चर के माध्यम से, और जो क्लास नोट्स आपको देंगे प्राचीन काल से लेकर जब से भारत में ग्रामों का उद्भव हुआ, और मध्यकालीन भारत से लेकर मॉडर्न इंडियन जो है हिस्ट्री में कैसे डेवलपमेंट हुआ, अलग अलग सरकारों ने क्या क्या इनिशिएटिव चलाए ग्राम समाज और विकास के लिए, और प्रेजेंट की योजनाओं से लेकर पास्ट की योजनाएं, यूपीए काल की योजनाएं जो है, इंदिरा गांधी सरकार के समय की काफी सारी योजनाएं जो इस बार पूछे जाने की संभावना रहेगी, सबको हम लोग कवर करेंगे। मतलब इस तरीके से कवर करेंगे कि जैसा पिछली बार हुआ था, हमारे कैंडिडेट्स मैक्सिमम क्वेश्चन सही करके आए थे ग्राम समाज और विकास में, इस बार भी मैक्सिमम क्वेश्चन आप सही करके आएंगे। आपको शुरू से इस तरीके से तैयार किया जाएगा कि आप इसमें मैक्सिमम सवाल सही करने लायक बने, और ये जो कट ऑफ आया था, भले ही इससे 1-2 अंक ज्यादा भी कट ऑफ चला जाए तो आप इसमें सही कर सकें। ऐसा हो सकता है कि पेपर थोड़ा सा मॉडरेट और डिफिकल्ट लेवल का भी पूछ लें तो कट ऑफ निश्चित तौर पर गिरेगा। तो उस हिसाब से भी आपको तैयार करेंगे कि मॉडरेट पेपर आ जाए, चाहे थोड़ा सा डिफिकल्ट साइड आ जाए, चाहे लेंदी पेपर आ जाए। जैसे यूपी ट्रिपल एससी में भी अब जो है मल्टीपल स्टेटमेंट वाले कुछ क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं कुछ एग्जाम्स में,
जूनियर जूनियर असिस्टेंट का भी पेपर हुआ था, उसमें 3 स्टेटमेंट वाला तक क्वेश्चन देखा गया था हिस्ट्री में। तो तमाम तरीके की चीज़ें हैं, आपको हर तरीके के सिनेरियो के लिए हम लोग तैयार करेंगे, ठीक है? जिससे आप ये वाला कट ऑफ अचीव कर सकें। जो लोग ग्रुप से जुड़ गए हैं, आप सिंपली समझिए प्रोसेस यही रहेगी जैसे मैंने आपको बताया कि जैसे हमने हिंदी क्लासेस देना शुरू कर दिया, तो जो भी स्टूडेंट्स आए हैं, आप जिस भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, लेकिन हमारे ग्रुप में लेखपाल फ़ोकस तैयारी कराई जा रही है। आपने लेखपाल का पेड बैच लिया है, तो लेखपाल के लिए क्या करना है, सबसे पहले यहाँ पर पढ़ाई करना यहाँ पे शुरू करना है। सिलेबस स्पेसिफिक पढ़ाई जो है स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का है, तो सबसे पहले आपको जो है कंटेंट स्टडी करना है। तो पढ़ाई के कंटेंट में क्या है, पढ़ाई कंटेंट में सबसे पहले क्या चीज़ है, सबसे पहले है जैसे रिकॉर्डेड वीडियो लेक्चर रिकॉर्डेड वीडियो लेक्चर और क्लास नोट्स। सबसे पहले रिकॉर्डेड वीडियो लेक्चर देखना है आपको, क्योंकि अभी काफ़ी समय है, एकदम जो है बेसिक से शुरुआत से तैयारी करिए। रिकॉर्डेड वीडियो लेक्चर देखिए और अच्छे से पूरे चैप्टर को समझिए, क्या उसमें बताया जा रहा है। समास है, तो कितने प्रकार के समास होते हैं और जो है कैसे क्वेश्चंस उसमें बनते हैं, कैसे विग्रह करना होता है, कैसे पहचानते हैं, अच्छे से उसको समझिए और फिर जो है क्लास नोट्स आप पढ़िए, ठीक? इस तरीके से होगा। पहले रिकॉर्डेड वीडियो लेक्चर, फिर क्लास नोट्स और फिर प्रैक्टिस। प्रैक्टिस के लिए पेड क्विज़ का ग्रुप बनाया गया है। पिछली बार पेड क्विज़ से काफ़ी लाभ हुआ था लोगों को। कई सारे क्वेश्चन करंट अफेयर के और जो है हम लोग कह सकते हैं ग्राम विकास के पेड क्विज़ से ही आ गए थे, पेड क्विज़ और टेस्ट सीरीज़ से। तो पेड क्विज़ और टेस्ट सीरीज़ यहाँ पे बहुत ज़रूरी रहेगा। पेड क्विज़ और टेस्ट सीरीज़ लगाना काफ़ी ज़रूरी है, क्योंकि मैंने जैसे बताया कि सेक्शन 3 जो है सामान्य ज्ञान वाला और ग्राम समाज और विकास वाला, उसमें काफ़ी सारे तथ्य हैं और यही वो सेक्शंस हैं जिसमें आप दूसरों से आगे निकलेंगे। अगर आप दूसरों को पीछे करना चाहते हैं कट ऑफ में, तो आपको सेक्शन 3 सामान्य ज्ञान में और सेक्शन नंबर 4 ग्राम समाज और विकास में ज़्यादा अंक लाने पड़ेंगे, क्योंकि मैथ्स और जो है हिंदी ये काफ़ी मजबूत होती है लगभग सभी छात्रों की, जो लोग भी यूपी ट्रिपल एससी वगैरह की तैयारी करते हैं। सामान्य ज्ञान और जो ग्राम समाज और विकास है, इसमें आप लोगों को आप लोगों से आगे निकल सकते हैं या फिर लोगों को पीछे कर सकते हैं, एक तरीके से एडवांटेज ले सकते हैं अन्य छात्रों की तुलना में, ठीक है? तो पेड क्विज और टेस्ट सीरीज का महत्व यहाँ पर बहुत रहेगा। पेड क्विज और टेस्ट सीरीज आपको लगाना है। कई बार आपको लगेगा कि काफ़ी सारी चीज़ें हम लोग पढ़ रहे हैं पोस्ट के हिसाब से, लेकिन सच्चाई यही है कि कंपटीशन लगातार बढ़ रहा है। हम 2022 के एग्जाम से तुलना कर रहे हैं, ऐसा हो सकता है कि बहुत सारी चीज़ें बदल जाएँ। जैसे मैंने कहा पिछली बार ईज़ी मॉडरेट पे बहुत ही ईज़ी लेवल का पेपर आया था, मॉडरेट नहीं कह सकते उसको। ऐसा हो सकता है इस बार मॉडरेट लेवल का पेपर देखने को मिल जाए और कट ऑफ जो है ये 70-72 ही रह जाए। तो मॉडरेट लेवल की भी तैयारी करना है, मॉडरेट से डिफ़िकल्ट लेवल की भी तैयारी करना है, ठीक है? मान लीजिए मॉडरेट टू टफ लेवल पेपर आ गया, तब आप क्या करेंगे? तब आप अपनी तैयारी क्या बर्बाद जाने देंगे? क्या पेपर छोड़ कर के भाग जाएँगे? ऐसा तो होगा नहीं। आपको पेपर तब भी अटेम्प्ट करना पड़ेगा। तो कुल मिलाकर बात है कि हमारे ग्रुप में तैयारी सभी सिनेरियोज के लिए कराई जाती है पहले से। हम वो इंस्टीट्यूट नहीं है जो आपको फॉल्स होप दे करके भेजें और कई बार जो है आप एग्जाम हॉल में खुद को ठगा महसूस करें। हमारे इंस्टीट्यूट में ये सब नहीं होता है। हम आपको हर सिचुएशंस के लिए तैयार करेंगे। इजी पेपर के लिए भी तैयार करेंगे, ठीक है? मॉडरेट पेपर पेपर के लिए भी तैयार करेंगे और टफ लेवल पेपर जो जनरली आता नहीं है यूपी ट्रिपल एससी में, लेकिन उसके लिए भी प्रिपेयर करेंगे, जिससे आप शुरू से जो है तत्पर रहें कि जैसा भी पेपर आपके सामने आए आप उसका कट ऑफ निकालने में खुद को सक्षम महसूस करें। तो पेड क्विज और टेस्ट सीरीज का बहुत महत्व रहेगा। कोई टॉपिक जो है बहुत अच्छे से नहीं भी पढ़ पाए, पेड क्विज और टेस्ट सीरीज में इतना उसको करा दिया जाएगा, इतनी बार उसको पूछा जाएगा कि उसका तथ्य आपको याद रह जाए, क्योंकि पेपर जो है चाहे इजी लेवल का बना है चाहे मॉडरेट लेवल का, यूपी ट्रिपल एससी का पेपर जो है तथ्यात्मक पेपर ही बनेगा। रिवीजन का यहाँ पर बहुत महत्व रहेगा। रिवीजन यहाँ पे करते जाना है। रिकॉर्डेड वीडियो लेक्चर मान लीजिए आपने मैथ्स के देख लिए, लेकिन आप जो है सवालों को लगा नहीं रहे हैं, प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं और जो सवाल गलत हो रहे हैं उसका आप रिवीजन नहीं कर रहे हैं, तब आप जो है अच्छे नंबर नहीं स्कोर कर पाएंगे। आप योजनाओं से लगातार क्वेश्चन गलत कर रहे हैं पेड क्विज में पढ़ने के बाद भी, लेकिन अगर आप रिवीजन नहीं कर रहे हैं तो इसका मतलब है कि आप लैग कर जाएंगे एग्जाम में, ठीक है? तो यहाँ पर तीनों ही चीज़ों का लगातार महत्व बना रहेगा। मेरे हिसाब से लेखपाल अभी काफ़ी दूर है, अभी हमारे पास काफ़ी टाइम है। मेरे हिसाब से जो है ईमानदारी से 2.5 घंटे 2.5 घंटे से लेकर के 3 घंटे की तैयारी यहाँ पर अभी के लिए सफिशिएंट होगी और बिल्कुल किया जा सकता है। केवल ग्रुप में जो क्लास नोट्स और रिकॉर्डेड वीडियो लेक्चर दिए जा रहे हैं, जो आगे पेड क्विज हम लोग कराने लगेंगे, उसको करते हुए चलिएगा। अभी टेस्ट सीरीज थोड़ा सा दूर रखा है हमने, तो 2.5 से 3 घंटे की प्रिपरेशन यहाँ पर पर्याप्त होगी अभी के लिए लेखपाल के लिए, और फिर धीरे धीरे हम स्ट्रैटेजी में बताएंगे किस तरीके से आपको अपने टाइम में बढ़ोतरी करनी चाहिए। ये पेपर आपका हुआ था जुलाई 2022 में लेखपाल का। आप देख सकते हैं इस तरीके के प्रश्न इसमें पूछे गए थे, ठीक है? ये प्रश्न आपको इसमें पूछे गए थे। बहुत ही सरल स्तर का सामान्य ज्ञान का सेक्शन था। हिंदी का भी बहुत ही सरल मान सकते हैं। गणित का भी बहुत ही कठिन नहीं था, इजी मॉडरेट टाइप का ही था।
और जो है ग्राम समाज विकास का भी ईज़ी आप कह सकते हैं। 1-2 क्वेश्चन थोड़ा-सा डिफ़िकल्ट इसमें पूछ लिए गए थे। जैसे आप देखेंगे ये वाला जो सवाल है इस पर काफ़ी विवाद भी हुआ था, सवाल नंबर 82। सौर फोटोवोल्टाइक सिंचाई पंप योजना के तहत छोटे और सीमांत किसान केंद्र सरकार की सब्सिडी के अलावा 1800 वाट 2 एचपी सरफेस सोलर पंप के लिए कितने अनुदान के पात्र हैं? इस पे काफ़ी विवाद हुआ था और ये एक्चुअली मिल भी नहीं पाया था। हालाँकि आयोग ने इसका उत्तर जो है 30% माना था। अब इसमें कई सारे लोगों ने अलग-अलग यहाँ पे अपने साक्ष्य प्रस्तुत किए थे, लेकिन इस क्वेश्चन का ज़्यादा कुछ पता नहीं चल पाया था। हालाँकि अन्य क्वेश्चन जो है बिल्कुल डूएबल थे। हमने सब कुछ आपको कराया था यहाँ पे और इस तरीके से सारी योजनाएँ आपको बताई थी कि कम से कम जो है 21 से 23 प्रश्न तो आप हर हाल में निकाल ले जाएँ। जो हमने पापा वीडियो दिया था और जो हमने क्विज़ कराई थी, उसमें ये सारे तथ्य आपसे करवा लिए थे, मतलब आपको बता दिए थे। सारी ज़रूरी स्कीमों के प्रोविज़न्स वगैरह बता दिए थे। कौन-सी मिनिस्ट्री कौन-सा स्कीम इम्प्लीमेंट करती है, कौन-सी स्कीम किसके विकास से संबंधित है, सारी चीज़ें आपको हमने करा दी थी। ठीक है? और उसी से प्रश्न इसमें पूछ लिए गए थे और जो है ये प्रोवाइडिंग अर्बन एमिनिटीज़ इन रूरल एरियाज़ इसको भी हमने अच्छे से डिटेल में डिस्कस किया था। कुल मिलाकर अगर आपने वीडियो देखा था, तो आपका ये पेपर खराब नहीं गया था, ये वाला सेक्शन ग्राम समाज और विकास का। और इस बार भी हमारा पूरा प्रयास रहेगा कि सारी चीज़ें आपको समयबद्ध तरीके से करा दी जाएँ। ठीक है? तो तैयारी हमेशा पहले से होती है। अभी लेखपाल की वैकेंसी थोड़ा-सा दूर है, अभी नोटिफ़िकेशन वगैरह इसका नहीं आया है, लेकिन जब भी नोटिफ़िकेशन आएगा, बहुत समय आपको नहीं मिलेगा। हर बार यही होता है जब भी कोई बड़ी वैकेंसी आती है, आप महसूस करते हैं खासकर जो नए तैयारी करने वाले लोग हैं कि अरे एकदम से नोटिफ़िकेशन आ गया और ज़्यादा आयोग ने समय नहीं दिया। इन सब एग्ज़ाम्स की तैयारी जो है थोड़ा-सा पहले से ही होती है। हमारा ग्रुप चल रहा है, आप इन गिवन नंबर्स पर कॉल करके, व्हाट्सएप करके जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। बाकी जो लोग ग्रुप में आ चुके हैं, जैसा मैंने स्ट्रैटेजी बताया वैसे ही आपको स्टडी करना शुरू कर देना है और मैक्सिमम बेनिफिट आपको मिलेगा। ज़्यादा से ज़्यादा 2.5 से 3 घंटे अभी लेखपाल स्पेसिफिक आपको देने हैं। किसी अन्य एग्ज़ाम के साथ भी आप इसकी तैयारी रिज़्यूम करके रख सकते हैं। लेखपाल में जिन लोगों ने एडमिशन लिया है, तो डाउट क्लियरेंस का सपोर्ट भी कुछ लोगों ने लिया है। जो लोग फुल पेड बैच में आए, उनको डाउट क्लियरेंस का सपोर्ट भी यहाँ पे दिया गया है। आप यहाँ पे डाउट पूछना अपने शुरू कर सकते हैं। कोई भी आपका डाउट है सिलेबस संबंधित, हमारे स्टडी मटेरियल संबंधी कोई डाउट है, किसी स्कीम में कोई बात नहीं समझ में आती है, आपको हिस्ट्री के किसी तथ्य में डाउट है, ज्योग्राफी के किसी फैक्ट में या फिर कंसेप्ट में डाउट है, आप उसमें पूछ सकते हैं। करंट अफेयर में कोई आपको चीज़ नहीं समझ में आ रही, उसको भी पूछ सकते हैं। लेकिन सबसे ज़रूरी बात ये है कि किसी भी स्ट्रैटेजी को फॉलो करना बहुत ज़रूरी है। सिर्फ़ किसी इंस्टीट्यूट में एडमिशन लेना या फिर किसी प्रोग्राम को जॉइन करना काफ़ी नहीं है। मान लीजिए जो रिकॉर्डेड वीडियो लेक्चर हैं, आप उसको खोल कर देख ही नहीं रहे हैं, ठीक है? उसको पढ़ ही नहीं रहे हैं, स्टडी मटेरियल को पढ़ नहीं रहे हैं, तथ्यों को मेमोराइज़ करने की कोशिश नहीं कर रहे हैं, डेली जो है पढ़ नहीं रहे हैं, मंथली जो करंट अफेयर आ रहा है उसको देख नहीं रहे हैं, उत्तर प्रदेश करंट अफेयर आ रहा है उसको नहीं देख रहे हैं, तो कैसे काम बनेगा? आपको पढ़ना तो इसमें पड़ेगा ही। किसी भी इंस्टीट्यूट को आप जॉइन करें, हमने यहाँ पर पहले से तैयारी इसलिए शुरू करा दी है, क्योंकि काफ़ी सारे लोगों की तैयारी बाद में नहीं हो पाती है। अभी यूपीएससी इसके बारे में नोटिफ़िकेशन जारी करेगा, वो उसका काम है, ज़ाहिर-सी बात है। ये सब चीज़ें काफ़ी डिले होती रही हैं यूपीएससी के द्वारा, लेकिन हमको नोटिफ़िकेशन देखने की उम्मीद है 2025 में। और जो है एग्ज़ाम मैंने बताया कि जब भी नोटिफ़िकेशन आएगा बहुत समय आयोग नहीं देगा। 2022 वाले में भी ऐसा ही हुआ था। जो है तैयारी हम लोगों ने शुरू कर दी थी, लेकिन अ, एग्ज़ाम काफ़ी दिन बाद हुआ था, एग्ज़ाम जुलाई में हुआ था, तैयारी हमने जो है दिसंबर से ही शुरू कर दी थी, जो दिसंबर 2021 से। और एग्ज़ाम बाद में जो है पोस्टपोन होते-होते मई से फिर जुलाई में हुआ था। तो आपको बहुत ज़्यादा टाइम नहीं मिलता है। जब नोटिफ़िकेशन आएगा बहुत टाइम नहीं मिलेगा, इस वजह से तैयारी अपनी शुरू कर लीजिए। और अभी स्टडी फॉर सिविल सर्विस के पेड बैच में आपको 2.5 से 3 घंटे ही देने हैं। तो ज़्यादा यहाँ पे परेशान होने वाली बात नहीं है। किसी अन्य एग्ज़ाम की तैयारी करते हुए भी आप लेखपाल सिलेबस को पूरा कर सकते हैं हमारे पेड बैच में आकर के। मैथ्स के सारे कंसेप्ट हम लोग आपको क्लियर कराएँगे रिकॉर्डेड वीडियो लेक्चर के माध्यम से। सारी स्कीम कवर कराएँगे ग्राम विकास, ग्राम समाज की। और सामान्य ज्ञान में बहुत ही कम नंबर ऑफ पेजेस में ऐसा कंटेंट आपको देंगे। और मंथली करंट अफेयर वगैरह भी, उत्तर प्रदेश करंट अफेयर भी, कि बहुत ही कम जो है इनपुट दे करके आप मैक्सिमम आउटपुट निकाल सकें। और 2.5 से 3 घंटे डेली दे करके अपना सिलेबस जो है अगले 100 दिवस में करीब कंप्लीट कर लें। और फिर जब एग्ज़ाम आएगा आपको प्रैक्टिस वगैरह करा दी जाएगी टेस्ट सीरीज़ के माध्यम से, पेड क्विज़ के माध्यम से, और आप लेखपाल सिलेबस के लिए बिल्कुल तैयार रहेंगे। और जैसा मैंने बताया कि कोई भी सेक्शन जुड़ता है, कंप्यूटर में कोई अपडेट जुड़ती है, कोई नया जो है पाठ्यक्रम में पॉइंट जोड़ा जाता है जिससे संबंधित आपको तैयारी करनी हो, वो सारी चीज़ें हम इस कोर्स में ही शामिल करेंगे। उसके लिए अलग से फ़ी वगैरह नहीं पे करना पड़ेगा। सारी चीज़ें इसमें हम लोग शामिल करेंगे, ठीक है? तो इस तरीके से हमारा पेड बैच शुरू हो जाता है। जो लोग पेड ग्रुप में आ चुके हैं, वो रिकॉर्डेड वीडियो लेक्चर देखना शुरू कर सकते हैं डाउनलोड करके। क्लास नोट्स वगैरह भी मिलने लगा होगा आपको। और फुल पेड बैच वाले जो है डिस्कशन में जो है डाउट क्लियरेंस भी कर सकते हैं अपना। कोई भी आपका डाउट है आप पूछना शुरू कर सकते हैं।